तो एक बार फिर से बोतार्द नमस्कार और भारतीय दूतावास लिस्बन और जुनता द फ्रेग्जिया दे अरिएरू और एसोसिएशन काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है करते रहें। और इस लिंक आप लोगों को पता ही है, आप इसको अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं जो लोग किसी वजह से काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नहीं आ सकते इस समय, तो उनके पास जब भी सुविधा हो वो उसको देख सकते हैं। और कुछ लोग जो है कि कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं, अपनी दिक्कतें लिख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आप लोग इसको देखते रहें। कोई चीज़ आज आपको नहीं समझ में आती है तो उसको आप दोबारा जो है घर में फिर से दोबारा उस वीडियो को देखिए, तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। अगर नहीं होती उसके बावजूद भी तो आप ज़रूर वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, इस पे आप लोग काम करते रहें कि कैसे आप जो है कि पुर्तगाली भाषा में एबीसीडी जो है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे आ, बे, से, दे, है ना? थोड़ा-सा लिखने का तरीका एक जैसा है लेकिन बोलने का तरीका अंग्रेजी और पुर्तगाली में बदल जाता है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये कुछ और चीज़ें जो हम पीछे देख चुके हैं, इनके बारे में अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो पीछे के वीडियो हैं, आप उनको फिर से देखें ध्यान से। और अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि नहीं समझ में आ रही है या दिक्कत है, तो आप उसे ज़रूर क्लास में ले आएँ। ठीक है? तो ये कुछ एक जो एक्सप्रेशन हैं जो आप सबको बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से कई बार लिखें, कई बार बोलें, जहाँ भी आपको मौका मिले आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि पढ़ते समय जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें कि सब समझ में आ गई हैं। लेकिन जब आपको उसका प्रयोग करना पड़ता है, तब आपको लगता है अच्छा यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। तो इसलिए जब भी जहाँ भी मौका मिले आप लिखें भी और जहाँ भी मौका मिले वहाँ बोलें भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जिनको अभी भी दिक्कत हो पीछे की आप वीडियोज़ को देखें। ठीक है? ये सब ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से ये एक छोटा-सा जो यहाँ मॉडल टेक्स्ट है जिसको आप अपने हिसाब से जो है कि आप उसको बदल सकते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कहीं पे आपको अपने बारे में बताना है, आपका नाम क्या है, तो यहाँ गुरविंदर सिंह का मैंने उदाहरण दिया है। राधा, रीता, तनिषा जो भी हैं, वो अपना नाम यहाँ डाल सकते हैं, डाल सकती हैं। गुरविंदर हैं यहाँ पे, हरप्रीत, जैकब, है ना? कार्लोस, जुआना, अमजद जो भी हो, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम रखना है। ठीक है? आप कहाँ से हैं, तो हमेशा ये तो फिक्स है कि उसके बाद जो अगर आप भारत से हैं तो द हिंदी है। ठीक है? पंजाब, द पंजाब, है ना? क्या-क्या बोलते हैं, कौन-कौन सी भाषाएँ बोलते हैं, उसके लिए कौन-सी क्रिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलार, फालू, है ना? अब आपको मालूम है कि फालू कहाँ से आया है, पिछले 2-3 कक्षाओं में हमने इस पे ही बात की है, तो फालू, फालू, मोरू, है ना? त्रबाल्यू, ताइयू, गोश्तू, ठीक है? तो ये सारे कंजुगेशंस आपको पता हैं कि ये आपके लिए हैं, मतलब मैं के लिए हैं, है ना? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं में, है ना? आई में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट बदल गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मेरे माता-पिता, उसमें उस पाइस, तो यहाँ पे एक अलग कंजुगेशन है, ठीक है? तो एक बार फिर से ये जो है कि एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाली में और चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में भी अगर आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट जो है या प्रेज़ेंट इंडिकेटिव अगर आपको अच्छे से आता है तो करीब 50% आपका जो है भाषा पे अधिकार हो गया। उस कहने का मतलब है कि उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखने की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन सीखने की ज़रूरत है, कौन से वाक्य कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब सीखने की ज़रूरत है। लेकिन स्ट्रक्चर के स्तर पे आप हमेशा इस तरह से बना सकते हैं। ख़ासकर जो रेगुलर वर्ब्स हैं, उनमें तो कहीं और कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो ये फलार का है, ये बेबेर का है और ये अब्रीर के कंजुगेशन है ना? तो एक बार फिर से कि क्रियाएँ जो हैं कि हमेशा या तो एआर पे ख़त्म होंगी, ईआर पे ख़त्म होंगी या आईआर पे ख़त्म होंगी, है ना? इन तीनों में जो है जब तीनों परिवारों की जो भी क्रिया होगी उसमें एआर हटाना है, ईआर हटाना है, आईआर हटाना है। और उसके बाद ये सफिक्सेस हैं उ, अस, आमुस, आऊँ, है ना? ईआर और आईआर वाले लगभग एक जैसे चलते हैं, बस नॉश को छोड़ के। नॉश में हम यहाँ ईआर वाले में एमुस लगाते हैं और आईआर वाले में ईमुस लगाते हैं। एमुस, ईमुस, ठीक है? बाकी सब जगह आप देखिए, यहाँ मिला लीजिए, देखिए एक जैसे ही हैं, है ना? तो ये है। तो
ऊ कब लगाएंगे, ये तो पक्का है कि हमेशा जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। जब भी मैं की बात करेंगे, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खेलता हूँ, खेलती हूँ, है ना? तो इन सब में हमेशा क्या लगेगा, आपको ए आर ई आर आई आर हटाना है और ऊ लगा देना है। ऊ मैं पुर्तगाली में बोल रहा हूँ, है ना? ऊ कहने का मतलब ऊ, ठीक है? तो ये है। अगर तू होगा मतलब तुम की तरह अगर होगा तू, तुम, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ए एस। अगर ए आर पे खत्म होने वाली क्रियाएं हैं तो, अगर ई आर पे है तो ई एस, और आई आर पे है तो भी ई एस, ठीक है? वो से, है ना, जो थोड़ा फॉर्मल है आपकी तरह। आप यहाँ पे सीनियर सीनियरा भी लगा सकते हैं, अगर सर और मैडम कहना चाहें आप सेकंड पर्सन के लिए, किसी को बहुत सम्मान देने के लिए। तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको, अगर ए आर पे खत्म हो रहे हैं तो उसके लिए क्या सफिक्स आएगा, आ। और अगर ई आर और आई आर वाले हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, ई ई, है ना? इंग्लिश में या पुर्तगाली में ए, है ना? बेब आप। अब एल एल में भी जो है कि वोसे के जैसा ही कंजुगेशन होता है। यहाँ पे देखिए, फाला फाला, बेब बेब और आब्र आब्र, है ना? तो एक ही जैसा कंजुगेशन होता है। अब हम कैसे उसमें अंतर करेंगे, जैसे आपको हिंदी में पता है कि हिंदी में हम लोग, आप लोग, वे लोग, इन तीनों का कंजुगेशन एक जैसा है ना? हम लोग हैं, आप लोग हैं, वे लोग हैं, लेकिन हम अंतर करना जानते हैं। उसी तरह से पुर्तगाली में भी है, समय के साथ आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है? नौश, है ना? नौश में हमेशा मुश लगेगा, मुश पे ये खत्म होगा। लेकिन अगर ए आर वाले पे खत्म होने वाले वर्ब्स हैं तो उसमें आमुश होगा, ई आर वाले में एमुश और आई आर वाले में ईमुश, ठीक है? तो इसमें तीनों परिवारों में ए, ई, आई और उसके बाद मुश, ठीक है? तो ये आप एक फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? दूसरा है वोसेश। वोसेश एल एस का भी एक ही जैसा कंजुगेशन है। अगर ए आर पे खत्म होने वाले वर्ब्स हैं तो उसमें आउ लगेगा। तो यहाँ पे भी आप एक मदद आप देख सकते हैं कि एम तो जरूर आएगा लास्ट में, लेकिन जो ए आर वाले पे खत्म हो रहे हैं उसमें ए एम आएगा, जो ई आर और आई आर पे खत्म हो रहे हैं उसमें ई एम आएगा, ठीक है? तो एम जरूर आएगा प्लूरल में, ठीक है? सेकंड पर्सन प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन को छोड़ के। फर्स्ट पर्सन में भी एम आ रहा है, लेकिन एम के बाद आपको और ये सीखना पड़ेगा, उसके साथ में उस भी आएगा, ठीक है? तो ये कुछ एक मदद की चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको बार बार लिखेंगे, बार बार कंजुगेशन बनाएंगे। मैंने आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में 2 फाइलें शेयर की हैं, उसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं, है ना? उनको आप लेकर कंजुगेशंस करते रहिए, उनसे आप जो है और सेंटेंस बनाते रहिए, ठीक है? तो ये हमने कर लिया है। ये यहाँ पे जैसे त्रबल्यार है, और अगर त्रबल्यार जो है रेगुलर वर्ब है, ठीक है? तो एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि एल एच को हमें ल लह एल एच नहीं पढ़ना है। वो क्या होगा, एल एच हमेशा एक संयुक्त अक्षर है और उससे क्या बनेंगे, ल्य, ठीक है? तो त्रबल्यार, त्रबलहार नहीं, त्रबल्यार, ठीक है? और यहाँ तो त्रबाल्यु, त्रबाल्यस, त्रबाल्य, त्रबाल्य, त्रबल्यामुष, त्रबाल्यों, त्रबाल्यों। तो पहली जो चीज़ है कि आपको इस तरह से कंजुगेशन जो है लिखने में, पढ़ने में, बोलने में एकदम आनी चाहिए। उसके बाद ये त्रबाल्यु काफ़ी नहीं है ना? कि आप कहाँ काम करते हैं, कब से कब तक काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बोलना, बताना जो है आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कुमेर है। कुमेर में आपने क्या किया, ई आर हटा दिया, है ना? जो बचा कॉम, तो कॉम जो बचा वो, जो बचेगा वो सब में बटेगा, है ना? अब ये कॉम, आप हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा या देखा भी होगा। कोमू जो है कि एक कई बार जो है इंट्रोगेटिव की तरह भी काम करता है ना? प्रश्नवाचक के तौर पे भी काम करता है। तो कोमू का मतलब जो है हाउ, है ना? तो टीवी को कैसे चालू करते हैं, तो उसमें कौन सा इंट्रोगेटिव लगाएंगे, कोमू, है ना? कैसे हम पोर्तु जा सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा इंट्रोगेटिव लगाएंगे, कोमू, ठीक है? तो इस इंट्रोगेटिव में और इस खाने वाले, मैं खाता हूँ, खाती हूँ में क्या अंतर है? लिखने के स्तर पे या बोलने के स्तर पे कोई अंतर नहीं है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो कोमु, कॉमश, कॉम, कॉम, कुमेमुश। अब नेगेशन, है ना? तो इन वर्ब्स में अगर नेगेशन होगा तो नेगेशन हमेशा जो है कि वर्ब से पहले आएगा। नहीं, जैसे हिंदी में भी होता है, नहीं खाता हूँ, है ना? नहीं पढ़ता हूँ, नहीं जाता हूँ, वे लोग नहीं आते हैं, है ना? तो हमेशा जैसे हिंदी में है उसी तरह से पुर्तगाली में भी नेगेशन पहले आएगा। एक और नेगेशन है, वो है नुन का, है ना? तो वो आगे भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन वो एक स्पेशल केस है नेगेशन का। तो ये हो गया। अब आई आर वाले में पार्थु, पार्थस, पार्थ, पार्थ, प्रतिमुष, नौ पार्थें, है ना? तो नौ पार्थें, पार्थें। अब यहाँ पे क्या है, कंजुगेशंस तो हैं, लेकिन ये अगर हम सिर्फ इनको छोड़ दें तो इनसे जो है कि
मैं काम करता हूँ। काम करता हूँ अपने आप में एक थोड़ा-सा वेग सेंटेंस है कि क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना? तो अब आपको धीरे-धीरे एक बार जब ये अच्छे से आपको आ जाएँगे, तो उसके बाद आपको इस पे काम करना है कि दूसरी चीज़ें, दूसरी जानकारियाँ जो हैं हम कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं trabalho como, है ना? जैसे यहाँ पे como carne, तो मैं मांस खाता हूँ, अगर मैं मांस नहीं खाता हूँ तो não como carne, है ना? लेकिन अगर किसी से पूछना है कि आप अंडे खाते हैं? तुम अंडे खाते हो? तो comes ovos, है ना? तो सवाल जब भी होगा तो आखिरी के जो शब्द होंगे वो थोड़े ऊँचे हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, इस पे हम काम पीछे भी कर चुके हैं। तो अगर फिर से अभी आपको दिक्कत हो तो अभी प्रश्न उत्तर के दौरान आप उसको पूछ सकते हैं या फिर पीछे के वीडियो देख सकते हैं आज की क्लास के बाद, और कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में ला सकते हैं, ठीक है? तो एक और कुछ एक यहाँ पे और भी हैं अलग-अलग वर्ब्स के साथ। ये आपका होमवर्क भी था कि यहाँ पे जैसे बेबेर है, तो बेबेर यहाँ पे मैंने सिर्फ़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कंजुगेट कर दिया। बा आपको जो है बेबेर, बेब्स, बेबेमुस, बेबें, है ना? तो ये सब आपको करना है हर क्रिया के साथ, हर वर्ब के साथ, ठीक है? इसके बाद इतना आ जाने के बाद जो है काम ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक क्रियाएँ हैं जिनका अपना तरीका है काम करने का, है ना? तो जैसे और ये हर भाषा में होता है, जैसे कि इंग्लिश में ही अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल जब आप सीख रहे होंगे तो आपको आपको सीखना पड़ा होगा कि आप गो, वेंट, गोन आपको सीखना है, कहना है ना? आप गो, गोइड, गोएड नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि आमतौर पे उसमें ईडी लगाते हैं तो उससे क्या है कि वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना? लेकिन गो, वेंट, गोन, है ना? ईट, एट, ईटन, है ना? तो इस तरह से हर भाषा में कुछ न कुछ चीज़ें जो है अनियमित होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं और हमारा काम है उसको सीखना। कैसे सीख सकते हैं? अभ्यास के ज़रिए, ठीक है? तो कहावत है करत करत अभ्यास के रसरी करत करत अभ्यास सिल पे पड़त निशान, है ना? तो जब पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं रस्सी के आने-जाने से, है ना? तो हम आप तो इंसान हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता। तो जैसे दार है, दार का मतलब है देना, ठीक है? तो 1 मिनट, ठीक है? तो दार यहाँ पे जो है मैं हाथ के हाथ में मतलब भी लिख देता हूँ, ठीक है? दार का मतलब है देना, ठीक है? देना इज़ टू गिव, ठीक है? और चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पुर्तगाली हो, देना क्रिया एक ऐसी क्रिया है बहुत ज़्यादा इसका उसका इस्तेमाल होता है ना? तो दार इज़ टू गिव। अब दार में क्या है हमने सीखा है कि एआर पे जो खत्म है उसमें हम एआर हटा के ओ लगाएँगे, आश लगाएँगे, आ लगाएँगे, आमुष लगाएँगे, औं लगाएँगे, है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा बदल जाएगा, जैसे नॉश में तो रेगुलर है, आमुष लगा रहे हैं हम, लेकिन बाकी जगहों पे ये बदल जाएगा। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में जो लिखा है उसको क्रॉस इसलिए किया हुआ है कि आप ये इस तरह से उसको कंजुगेट नहीं करना है क्योंकि इनका अपना एक रूप है। तो दो, दस, दा, दामुस, दाऊँ, है ना? तो ठीक है? तो दो, दस, दा, दामुस, दाऊँ। स्टार, स्टार का अपना आपको पता है स्टार का मतलब है होना, मतलब टू बी, ठीक है? तो स्टार क्या है? टू बी, ठीक है? और एक और टू बी है पुर्तगाली में आपको मालूम है और वो है सेर, ठीक है? तो स्टार स्टार में भी थोड़ा ये इरेगुलर है, एस्तो, एस्टास, एस्टा, एस्टामुस, एस्टाऊं, ठीक है? तो ठीक है, तो एस्तो, एस्टास, एस्टा, एस्टामुस, एस्टाऊं। अब इस टू बी में और इस टू बी में क्या अंतर है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर से, क्योंकि इसका बहुत व्यापक तौर पे जो है पुर्तगाली में प्रयोग होता है। तो स्टार जो है कोई भी इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हो, आप बीमार हैं, आप थके हुए हैं, आप बाजार में हैं, तो उस समय हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? स्टार। और शेर कब इस्तेमाल करेंगे? परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपका नाम, आपके गाँव का नाम, आपके माता-पिता का नाम, है ना? तो ये चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं। नेशनैलिटी वगैरह, हालाँकि आजकल बहुत सारे लोग अपनी नेशनैलिटी बदल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नेशनैलिटी के साथ, शादी के साथ इन सब चीज़ों में आपका जो है कि
आपको सेर लगाना पड़ेगा, है ना? कि मैं लुधियाने से हूँ, मैं कोचीन से हूँ, है ना? कोचीन से हूँ, मैं मद्रास से हूँ, मैं मुंबई से हूँ। तो इसमें क्या है कि आप जिस भी जगह से हैं, वो जगह फ़िक्स है। तो आपके किसी इंस्टीट्यूट से भी आए हैं, किसी संस्था की तरफ से भी आए हैं, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा? सेर लगेगा, ठीक है? तो दिज़ेर दिज़ेर क्या मतलब कहना है? कहना, ठीक है? कहना इज़ टू टू से, है ना? ठीक है? तो दिज़ेर कहना। अब दिज़ेर और काफ़ी इस्तेमाल होता है दिज़ेर में क्या बोलेंगे हम? दीगू, दीज़िश, दीज़, दिज़ेमुश, दीज़ें। तो एक तरह से बस फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन फॉर्मल में ही थोड़ा इर्रेगुलर, बाकी जगह पे ये रेगुलर है। यहाँ पे दीज़ू कहने के बजाय आपको क्या कहना है? दीगू। और दिज़ में आमतौर पे क्या होता है? यहाँ पे ई लगना चाहिए था, है ना? लेकिन ई नहीं लगता, ठीक है? तो दिज़। तो बस उसके बाद जो है कि फ़ज़ेर, ये भी क्रिया काफ़ी इस्तेमाल होती है। तो फ़ज़ेर का मतलब क्या होगा? करना, ठीक है? तो टू टू डू, और कई बार जैसे इंग्लिश में होता है टू डू या टू मेक, है ना? तो ये भी यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो फ़ज़ेर त्रबालियो अगर होगा तो टू डू द वर्क, है ना? फ़ज़ेर बोलू होगा टू मेक अ केक, ठीक है? तो मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। फ़ज़ेर के 2 मतलब हो सकते हैं। तो फ़ज़ेर त्रबाल्यू काम करना, फ़ज़ेर बोलू, ठीक है? केक बनाना, ठीक है? टू मेक केक, ठीक है? तो फ़ज़ेर के बहुत और किसी को कुछ करने के लिए जो है कि मजबूर करना, उसके लिए भी हम कई बार फ़ज़ेर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने मुझसे काम कराया, है ना? तो हिंदी में या भारतीय भाषाओं में हमारे पास करना, कराना, तो हम इसी से काम चला लेते हैं, लेकिन पुर्तगाली में या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, है ना? उसने मुझे हँसाया, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही मेड मी लाफ, है ना? तो उस तरह से पुर्तगाली में भी इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए भी हमें फ़ज़ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? कि उसने मुझसे जो है कि फॉर्म भरवाया, है ना? तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ़ज़ेल। तो आगे हम इस तरह के उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इसकी जानकारी रख लें, ठीक है? त्रज़ेर, त्रज़ेर इज़ लाना, ठीक है? टू ब्रिंग, ठीक है? लेर, लेर अब त्रज़ेर में भी आप जो है कि जैसे दिज़ेर चल रहा था, दिज़ेर और त्रज़ेर एक जैसे चलेंगे, है ना? तो दिज़ेर है, देखिए दिज़ेर से क्या बना यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन में एयू में दीगू, है ना? यहाँ पे क्या है? त्रागू, है ना? तो त्रागू लाना, मैं पानी लाता हूँ, यो त्रागू आ आगुआ, ठीक है? मैं पानी नहीं लाता हूँ, नाउ त्रागू आ आगुआ, ठीक है? तो त्रज़ेर। इसके बाद त्राज़िश, ये रेगुलर है यहाँ पे। एक बार फिर से यहाँ पे त्राज़, तो दीज़, फ़ाज़, त्राज़, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए ए नहीं है, ठीक है? उसके यहाँ भी ए नहीं था और यहाँ भी ए नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा इर्रेगुलर है। लेकिन नौश में मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में ये रेगुलर है, त्रज़ेमुश, फ़ज़ेमुश, दिज़ेमुश। और जब प्लूरल भी इसका जो है सेकंड पर्सन प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल हो, वहाँ पे भी ये रेगुलर है। तो यहाँ, यहाँ, यहाँ तीनों जगह पे रेगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन फॉर्मल में ये थोड़े इर्रेगुलर हैं, ठीक है? इसके बाद है लेर। लेर का मतलब पता होगा आपको, नहीं पता है तो अभी सीख लेते हैं। टू रीड, ठीक है? तो लेर का मतलब है पढ़ना, ठीक है? तो पढ़ना लेकिन हिंदी में जैसे पढ़ना जो है कि किताब पढ़ना भी हो सकता है और पढ़ाई करना भी हो सकता है। तो यहाँ पे पढ़ाई करना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई करना वो इष्टुदार होगा। तो लेर हो गया पढ़ना, ठीक है? तो लयू अश्कारतश, मैं चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ। तू लेस उ लिव्र, तुम किताब पढ़ते हो। तो इस तरह से तो अब यहाँ पे भी लेर में लयू, ठीक है? लयू, लेस, यहाँ पे जो है कि ईएस तो है, लेकिन ए के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर है ना? तो लेस, ले, है ना? और लेमुश, ये ठीक है, और लेइए। और कल भी हमने बात की थी कि जो पुरानी जो किताबें हैं, कुछ 6-7 साल पुरानी जो किताबें होंगी, उसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं लिखा हुआ कि ए के ऊपर एक्सेंट है, लेइए, ठीक है? तो पढ़ता हूँ, पढ़ते हो, पढ़ते हैं या पढ़ता है,
हम लोग पढ़ते हैं और वे लोग या आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, ठीक है। वेर, वेर का क्या मतलब है? इस वेर जो है देखना, तो इसका मतलब हो गया टू सी, ठीक है, तो देखना, ठीक है। तो वेजू, वेश, वे, वेमुश, वेई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि एं एं, एं एं, एक तरह से आपको ए को थोड़ा सा लंबा करके बोलना है, एं एं, एं एं, ठीक है। तो वेजू, वेश, वे, वेमुश, वेई। प्रदेर, प्रदेर जो है कि खोना, ठीक है। प्रदेर इज टू मिस, ठीक है। लेकिन कई बार हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं मिस टू किसी को याद करने के लिए, तो हम ये वहाँ पे ये वाला प्रदेर वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कि मैं अपने भाई को मिस कर रहा हूँ, भाई को याद कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप प्रदेर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये मिस जो है बस किसी चीज़ को खोने वाला है ना, या छोड़ने वाला। गाड़ी छूट गई, एक तरह से आपने लिटरली की गाड़ी खो दी आपने, तो उसको भी हम प्रदेर कह सकते हैं। अगर आपका 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 मोबाइल खो गया, आपके आपकी कलम खो गई, तो उन इन स्थितियों में आप प्रदेर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी को याद करने के लिए नहीं, ठीक है। तो कई बार हमें ये भी देखना होगा कि जब हम पुर्तगाली से हिंदी में या पुर्तगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं या मतलब देख रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि उल्टा संभव है कि नहीं। जैसे मिस जो है इंग्लिश में इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन पुर्तगाली में यहाँ ये प्रदेर सिर्फ किसी चीज़ को खोने वाला है, या किसी परिवार के सदस्य सदस्य को भी खोने वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है कि भाषा के सीखने का हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रदेर में क्या है, पेरदू नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, पेरकू, ठीक है। पेरकू, पेरदश, ठीक है। ये तो यहाँ पे गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ। पेरदिश, पेर्द, प्रदेमुश, प्रदेमुश, पेरदें, ठीक है। तो ये है पुदेर, पुदेर का मतलब होगा सकना, ठीक है। तो पुदेर एक तरह से कैन, है ना, या टू बी एबल टू हो सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरी वर्ब हमने कल पिछली क्लास में देखा था। तो पुदेर जो है सकना। तो अब सकना के साथ जैसे पुर्तगाली में माफ़ कीजिए इंग्लिश में या हिंदी में हम इस्तेमाल सकना, मैं सकता हूँ, काफ़ी नहीं है, है ना। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, है ना। तो हमेशा उसके साथ में एक और क्रिया चाहिए आपको, एक और वर्ब चाहिए। इंग्लिश में भी आई कैन रीड, आई कैन गो, आई कैन स्टडी, आई कैन टॉक, है ना। ही कैन कॉल। तो हमेशा एक और आपको वर्ब चाहिए। तो पुर्तगाली में भी वैसे ही है। तो हम जब भी आगे देखेंगे पोसू, है ना, तो मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। एल não pôde, ele não pôde correr porque está doente, ठीक है। तो एल नो पोद कुर्रेर पुरके एल एस्टा दोएंत, वह दौड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि। तो पुरके जो है क्योंकि, क्योंकि एल एस्टा दोएंत, मैंने यहाँ दोबारा एल नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वह, तो वह बीमार है। तो वह बीमार, चूंकि वह बीमार है इसलिए दौड़ नहीं सकता। अब वह बीमार है तो जो है कि वह बीमार है इसलिए क्या दौड़ नहीं सकता। तो अगर वह दौड़ सकता है तो एल पोद कुर्रेर, तो कुर्रेर क्या है, एक और वर्ब है, ठीक है। और वो किस में है, अपने नेचुरल फॉर्म में है ना। तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपकी जानकारी के लिए, हम कभी पोसु को अकेले हम या पोसु, पौदश, पौध, पुदेमुस, पौधे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा उसके साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्रिया जरूर होगी। करियर, करियर का मतलब है चाहना, ठीक है, चाहना, ठीक है। तो टू वांट, है ना। कई बार टू विश भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, करियर। करियर कैसे इरेगुलर है, फर्स्ट पर्सन में तो नॉर्मल है, सेकंड पर्सन इनफॉर्मल, टू में भी नॉर्मल है, बस सेकंड पर्सन फॉर्मल या थर्ड पर्सन में वो यहाँ पे केर नहीं लिखते, ए नहीं जोड़ते हम, उसके कैर ही रह जाता है, ठीक है। और बाकी जो है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में रेगुलर है। तो बस यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे ये इरेगुलर है, केयर, ठीक है। सबेर, सबेर का मतलब है जानना,
जानना, तो जानना क्या है, टू नो, ठीक है। तो जानना, सबेर, ठीक है। तो जानना क्या है, अगर आप किसी आदमी को जानते हैं या किसी आपके अंदर कोई शक्ति है, जैसे मैं तैरना जानता हूँ, है ना, तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाली जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं, आप तमिल जानते हैं, आप मराठी जानते हैं, है ना, उर्दू जानते हैं, तो वहाँ पे भी आप आप इसका सबेर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबेर सही, और ये बहुत इस्तेमाल होता है, और ये बहुत 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 गलतियाँ इसमें होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एऊ साबु, है ना, तो साबु इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, सबेर। तो सबेर की जगह, और फर्स्ट पर्सन में साबु की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है, सही। तो सही, साबिश, साब, सबेमुश, साबई। तो इसमें फर्स्ट पर्सन मैं को छोड़ के बाकी सब जगह ये रेगुलर है, ठीक है। शेर, शेर को भी हम कई बार देख चुके हैं, और इसका अपना फिक्स फॉर्म है, और इसको आपको या तो रटना होगा, या फिर जो है बार बार लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे इसका अपना फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ पे पैटर्न को वो फॉलो नहीं करते, है ना। तो ये है इसमें, शेर में और स्टार में भी, और बाकी और दूसरी क्रियाओं में, ठीक है। तो अगर आपको अभी यहाँ इसमें कोई दिक्कत हो, तो अभी थोड़ी देर में फिर आप अपने प्रश्नों को उठा सकते हैं। तब तक हम और बाकी रेगुलर वर्ब्स को देख लेते हैं। ये इसके बाद है तेर। तेर, तेर का मतलब हो गया टू हैव, और ये जैसे इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है, उसी तरह से पुर्तगाली में भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में तेर क्रिया नहीं होती, तो टू है ना। तो आई हैव 5 कार्स, आई हैव 5 चिल्ड्रेन, तो ये हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो टू हैव। वीर, वीर का मतलब है आना, तो टू कम, ठीक है, टू कम। तो यहाँ पे भी एव, अब तेर और वीर एक तरह से काफी मिलते जुलते हैं। तेर में ताइयों, वीर में वीर, है ना। और इसके पहले हमने देखा था वेर, वेर का मतलब वेर और वीर में, ठीक है। वेर, वेर देखिए, वेर का मतलब है देखना, है ना, और वीर का मतलब है आना, ठीक है। तो ये बहुत दोनों में जो है कि भ्रम की स्थिति बनती है, वेर और वीर में। तो वेर है देखना, टू सी, और वीर है इज टू कम, आना। तो वायु, वाइंस, वाई, वीमुस, ई, वाइये, ठीक है। तो ये वीर में कि हम लोग जो है आते हैं, तुम आते हो, वे आते हैं, हम लोग आते हैं, आप लोग या वे लोग आते हैं, ठीक है, वाइये। अब यहाँ पे ताइयाँ, वाइयाँ, है ना। तो एक तरह से आपको जो है कि ए को थोड़ा खींच कर रखना है, खींच कर बोलना है, ताइयाँ, वाइयाँ, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दुर्मीर, दुर्मीर, तो दुर्मु, है ना। तो यहाँ पे दुर्मु, बाकी सब जगह पे ये रेगुलर है, बस पहले में ही इरेगुलर है कि डी ओ की जगह पे हमें क्या लगाना है, डी यू, दुर्मु। और उसके बाद जो है कि अच्छा, दुर्मीर, दुर्मीर का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम जान लेते हैं, सोना, टू स्लीप, ठीक है। तो स्लीप, तो दुर्मीर, दुर्मीर, टू स्लीप, सोना, ठीक है। तो दुर्मु, दौर्मस, दौर्म, दुर्मीमुस, दौर्मे, ठीक है। तो ये रूप है। बस इसमें जो है, इसमें भी जो है कि सिर्फ पहले में ही फर्स्ट पर्सन में ही इरेगुलर है, बाकी में ये रेगुलर है। ईर, ईर का मतलब है जाना, इज टू गो, ठीक है। तो वो, वाइस, वाई, वामुस, वाऊ, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी क्रिया है एक, चूंकि ये प्रेजेंट में भी है, और हम आगे देखेंगे बहुत बार जो पुर्तगाली लोग भविष्य की चीज़ों के लिए इसी कंजुगेशन का इस्तेमाल करते हैं ना, कि मैं बाजार जाऊंगा, तो जाऊंगा, है ना, पूरा पूरा पूरी तरह से कि, और आई विल गो टू मार्केट, है ना। तो विल या जाऊंगा की जगह कई बार यही प्रेजेंट का कंजुगेशन इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में दूसरी क्रिया लगा के, ठीक है। तो ये भी काफ़ी जो है कि टिपिकल है जो पोर्चुगीज़ का अपना। तो इस पे भी हम आगे और काम करेंगे, देखेंगे, ठीक है। ओवीर, ओवीर का मतलब है सुनना, सुनना, सुनना इज टू हियर, ठीक है। तो ओवीर सुनना, तो ओइस, ओसु या ओइसु, ठीक है। आमतौर पे आजकल जो नया जो रूल आया है उसमें ओसु ही है, लेकिन बहुत बार आप बहुत सारी किताबों में ओइसु भी सुन सकते हैं। तो ओसु, ओइसु, पूरी तरह से अलग, ठीक है।
बाकी जगह पे ये फिर से एक बार खाली फर्स्ट पर्सन को छोड़ के बाकी जगह पे फिर से ये रेगुलर है। ऑफ ऑफ ऑफिमुस ऑफ है। पिदीर पिदीर का मतलब हो सकता है पूछना, पूछना है ना, टू टू आस्क है ना, टू आस्क, या कई बार के इसका मतलब टू रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन में ही इरेगुलर है, बाकी में रेगुलर है। पेदिश पेद पेदीमुश पेदाएं। ठीक है, सईर सईर का मतलब है बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाना या टू गो आउट। ठीक है, टू गो आउट है ना। कई बार जैसे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं आउटिंग ये वो, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सईर को है ना। कई बार जो लोग यहाँ पे अगर आपको पता हो तो बायरू वालतू वगैरह कोरोना से पहले जाते थे, तो वहाँ पे भी उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू गो आउट। हाँ, सईर। सर्वीर सर्वीर जो है कि सेवा करना। ठीक है, टू, और काफ़ी इंग्लिश वाले से मिलता जुलता है, टू सर्व है ना, सर्वीर। ठीक है, तो अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो इम्प्रेगादू है, इम्प्रेगादू द मेज है ना, तो वो क्या करता है, सर्वीर करता है, सेवा करता है। ठीक है, सुबीर सुबीर का मतलब है चढ़ना। अब सर्वीर में भी देखिए कि सैरवू नहीं लिखते, एस आई। अगेन सिर्फ यहीं पे इरेगुलर है, बाकी सब में रेगुलर है ना। और सईर में भी, सईर में फर्स्ट पर्सन में रेगुलर है, सेकंड में भी इनफॉर्मल में भी रेगुलर है। थर्ड सेकंड पर्सन फॉर्मल या थर्ड पर्सन में वहाँ पे थोड़ा इरेगुलर है। हमने देखा है कि आई आर वाले पे जो खत्म होंगे नॉर्मल वर्ब्स उसमें ई लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो साई। उसके बाद यहाँ पे भी सई मुस, यहाँ पे आई के ऊपर एक्सेंट है, और लास्ट में ये रेगुलर है, मतलब सेकंड पर्सन फॉर्मल प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में साई है। ठीक है, चढ़ना। ओके, चढ़ना सुबीर सुबीर सुबु सौब। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन में तो ये रेगुलर है, लेकिन सेकंड पर्सन इनफॉर्मल तू में, और सेकंड पर्सन फॉर्मल और थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो है कि यहाँ पे ओ आ जाता है ओ की जगह, तो सौब्स सोब। उसके बाद सुबीमुश सोबाई। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों जगहों पे थोड़ा सा ऊ की जगह ओ लग जाता है। पोर पोर एक तरह से रखना या कई बार डालना भी हो सकता है। ठीक है, तो टू पुट। ठीक है, तो पुट क्या है, पोन्यू। तो ये जैसे तयू वायु तेर वीर चलते हैं वैसे ये भी चलता है। ठीक है, पोन्यू पोइस पोई पोमुस पोइए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इरेगुलर है, तो इसको आपको थोड़ा सा जो है और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये तो किसी क्लास में ख़त्म नहीं हो रहा है। सही बात है, ए आर पे भी नहीं ख़त्म हो रहा है, ए आर पे भी नहीं, और ई आर पे भी नहीं, आई आर पे भी नहीं, तो ये कुछ एक एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो और तो ये हुआ हिस्सा जो है इरेगुलर वर्ब्स का। तो अगर अभी तक में कोई दिक्कत है तो आपके सवालों को मैं ले सकता हूँ। तो एक मिनट पहले हम तो यहाँ पे जो है कि अभी तक जो हमने सीखा है उसका सारा यहाँ पे रिवीजन है। ठीक है, तो आप सबके स्क्रीन में ही होगा, तो आपके पास जो भी कॉपी कलम जो भी कॉपी हो, कोई कागज़ हो, और अगर कंप्यूटर है उसमें भी अगर आप लिख सकते हैं तो कहीं पे भी लिखें। तो आपको ये करना है, ये 14 सेंटेंस हैं, आप इनको पढ़िए और इनको कीजिए। ठीक है, आपके पास जो है कि 7 मिनट हैं। ठीक है, एक सेंटेंस पे आधा मिनट लगना चाहिए। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं। ठीक है, तो आपका समय खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है कि कुल जो है कि यहाँ पे 14 वाक्य हैं, 14 सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे आपको जो है कि किस सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है वो भी दिया हुआ है ना। तो आप लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे आप जो है मिलाइए कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, इसके हिसाब से है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो एला अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसको हमें प्रेजेंट में ही करना है। कुछ अगर यहाँ पे आप दूसरे
भविष्य में या भूत में भी अगर कंजुगेशंस भरेंगे तो कुछ जगह पे सही होंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो एला कजादा है ना, तो आज शुरू में हमने देखा था कजादा किससे आया है, किस बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने लिखे हैं कि इनके एक गलत हुए, दो गलत हुए, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है अच्छा है कि कम से कम आपको समझ में आ रही चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपके चैट को बंद कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ, ताकि बीच में चीज़ें ठीक है, बीच में कोई भी लिख देता तो फिर हाँ, तो एला ए कजादा, तो कजादा किससे आया है, कजादू, ठीक है। कजादू का मतलब है मैरिड, लेकिन हमें पता है कि जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं, है ना, जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं वो हमेशा बदलते हैं नंबर और जेंडर के साथ में। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एला, है ना, और आपको अभी तक पता है कि एला क्या है, शी, है ना। तो एला एक कजादा, ठीक है, एला एक कजादा मश, एला एक कजादा मश मश eu sou, ठीक है, eu sou solteira, ठीक है, eu sou solteira। अब जो मश eu sou solteira, तो ये eu क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कोई 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 लड़का है या कोई लड़की है, आप चैट बॉक्स में लिखिए उसके बारे में कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, फेमिनिन है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल, और हमने कैसे जाना, क्योंकि ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया, फिर उससे मैंने चैट डिजेबल कर दी है। तो यहाँ पे एऊ, चूंकि हम एऊ जो है आदमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, औरत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि ये एऊ जो है औरत में है, इससे सोल्ताइरा से। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, भले हो सकता है कई बार आपको सोल्ताइरा का मतलब नहीं पता, कजादा का मतलब नहीं पता, लेकिन कम से कम आप इससे ये जानकारी निकाल सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मैस्कुलिन में है या फेमिनिन में है, ठीक है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है ना। तो ये भी तरीके हैं जो है कि जानकारी निकालने के। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको शब्द सारे आएंगे तभी आपको जो है कि आप वहां से कोई चीज सीख पाएंगे, कोई जानकारी निकाल पाएंगे, है ना। तो ये भी तरीके हैं, कई जरूरी नहीं है कि हमेशा हर शब्द की आपको जानकारी हो। तो यहाँ पे कम से कम इस एव के बारे में, इस सोल्तैरा शब्द जो आ पे खत्म हो रहा है उसकी वजह से आप जानते हैं कि ये एव किसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़की, किसी औरत के बारे में ही बात हो रही है, किसी फीमेल के बारे में ही बात हो रही है। तो एलाई कजादा मस एव सो सोल्तैरा, ठीक है। और सोल्तैरा में, सोल्तैरा किस कजादू, और उसका उल्टा हो जाएगा सोल्तैरू, ठीक है। तो कजादू शादीशुदा, सोल्तैरू कुंवारा, ठीक है। तो अच्छा, ये सिर्फ एक आदमी को चला गया, ठीक है। तो कजादू और सोल्तैरू। दूसरा, em Lisboa e a minha casa é muito grande, है ना। तो eu moro, ठीक है, तो मोरू, ओके। अब इसमें हम यहाँ मोरू क्यों लगाएंगे, दूसरे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार जो है किसकी जानकारी शुरू में नहीं होती आपको, खासकर जो अगर आप किताब वगैरह पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कई बार ये जानकारियाँ सब्जेक्ट के बारे में बाद में भी मिल सकती है। यहाँ पे मिन्या, मिन्या क्या है, मेरी, है ना। तो मेरी किससे जुड़ा हुआ है, मैं से, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, मोरू, मोरू एंड लिस्बोआ। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि लिस्बोआ के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो इसलिए ये ए में ही रह गया, मोरू एंड लिस्बोआ ई अमिनिया काजा, ठीक है। तो मोरू और उसके साथ में ए, हमने काजा ए मुइतु ग्रांद, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अ इंग्रिड ए द नॉर्वेगा, है ना। हमने अभी पीछे बात की थी कि आप जिस देश से हैं, जिस गांव से हैं, जिस शहर से हैं, वो हमेशा पक्का रहता है, उसके साथ में हमेशा जो है हमें परमानेंट एक्सुलरी वर्ब लगानी है जो कि सेर है। तो अ इंग्रिड ए द नॉर्वेगा। अब नॉर्वेगा जो है कि नॉर्वे, नॉर्वे को पुर्तगाली में नॉर्वेगा बोलते हैं, और उसके साथ में क्या आर्टिकल लगता है, आ। तो ये हम सीख चुके हैं। तो प्रेपोजिशन द और उसके साथ में आर्टिकल आ दोनों मिलके जुड़ गए और वो क्या बन गया, दा। तो अ इंग्रिद, इंग्रिद एक नाम है, तो अ इंग्रिद ए द नॉर्वेगा,
ठीक है। अब इंग्रिद का मतलब भले ही नहीं आपको पता हो, लेकिन आर्टिकल की वजह से आपको पता है कि इंग्रिद किसका नाम है, किसी लड़की का, किसी औरत का, किसी फीमेल का नाम है, ठीक है। तो एक बार फिर से, तो ये सब भी आप तरीके जो है हमेशा ढूंढते रहें कि वो किस नंबर में है, किस जेंडर में है, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आगे धीरे धीरे जानने में मदद मिलेगी। एलिश, अब एलिश हमें पता है कि एलिश क्या है, थर्ड पर्सन में है लेकिन प्लूरल है या मिक्स ग्रुप है मैस्कुलिन में, ठीक है। क्योंकि अगर औरतों का ग्रुप होता है या फीमेल ग्रुप होता है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एलिश। ईएस की जगह पे वो एएस पे खत्म होता है, ठीक है। तो एलिश फलार है ना, फलार है, ए आर हमने हटा दिया और हमें प्लूरल में पता है क्या लगता है, सफिक्स एम। तो एलिश फालो मुइटस लिंग्विस एस्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो अब एक बार फिर से, हमने पिछले पिछले क्लास में भी इस पे बात की थी, मुइतु मुइता कब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिंग्विस है ना, लिंगुआ भाषा, और लिंगुआ का मतलब जीभ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे और डॉक्टर बोले आपको कि मोस्ट्रस हुआ लिंगुआ, हाँ, तो ये आपको करना पड़ेगा, मोस्ट्रार इज टू शो योर टंग, हाँ, तो ये, तो लिंगुआ। स्ट्रंजेरू क्या है, फॉरेन या विदेशी, है ना। तो स्ट्रंजेरस क्योंकि लिंग्विस है तो ये स्ट्रंजेरस हो गया। और मुइतस, तो लिंग्विस जो है कोई आदमी कितनी भाषाएं बोलता है वो हमेशा काउंटेबल में है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मुइतस। तो एलएस फॉलो मुइतस लिंग्विस स्ट्रंजेरस, वे लोग बहुत सारी विदेशी भाषाएं बोलते हैं। उ पेद्रू इउ मनेल, अब यहाँ पे देखिए, उ पेद्रू एक सब्जेक्ट, इउ मनेल दो सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट जैसे हुए राम और रहीम, है ना, राम और रहीम क्रिकेट खेलते हैं, है ना। हम तो ये नहीं बोलते राम और रहीम क्रिकेट खेलता है। तो बिल्कुल वही सोच यहाँ पे पुर्तगाली में भी है। उ पेद्रू एक नाउन, उ मनेल दूसरा नाउन, दोनों मिलके क्या हो गए, बहुवचन में चले गए, प्लूरल में चले गए, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे कंजुगेशन किस में है, प्लूरल में है, क्योंकि कई बार इसमें भी हम देखते हैं कि उ मनेल है, उसके साथ हमने बस सिंगुलर कंजुगेशन लगा दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो उ मनेल कॉम्प्रो लिव्रुस ई डिस्कुस फ्रीक्वेंटमेंट, अब यहाँ पे उस डिस्कुस उस लिव्रुस कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो है कि ऐसे स्थितियों में आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हमें रेफरेंस होता है किसकी किताबें, किसके डिस्क, तो हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उ पेद्रू ई मनेल कॉम्प्रो, कॉम्प्रार खरीदना, ठीक है। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है और थर्ड पर्सन प्लूरल में ए आर पे जो खत्म होंगे वर्ब, उसके साथ में क्या लगाते हैं हम, ए एम, है ना। तो ये कौन सी वर्ब है, कॉम्प्रार, ठीक है। कॉम्प्रार, कॉम्प्रार है खरीदना, कॉम्प्रार इज टू बाय या खरीदना। तो एलएस कॉम्प्रो लिव्रुस y discos frequentemente, फ्रीक्वेंटमेंट क्या है, फ्रिक्वेंटली, है ना, आमतौर पर, जल्दी जल्दी, तो इसके लिए हम पुर्तगाली में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिक्वेंटमेंट, ठीक है। तू aceitas un café, ये एक सवाल है, और यहाँ पे वर्ब कौन सी है, aceitar, aceitar इज टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ठीक है। तो तू aceitas un café, तो हम इंग्लिश में विल यू टेक अ कॉफी और विल यू एक्सेप्ट अ कॉफी, है ना। तो तू aceitas un café, कॉफी लोगे एक तरह से, ठीक है। तो तू aceitas un café, ठीक है। और कफे जो है उस पे ए पे एक्सेंट है, कफे ना। तो तू aceitas un café, असैतार, यहाँ पे वर्ब है असैतार और ये रेगुलर वर्ब है, तो हमने क्या किया, ए आर हटा दिया और तू का सफिक्स क्या है, एस, तू असैतस ऊ कफे। उसके बाद अ लाउरा, तो लाउरा क्या है, हमें लाउरा का मतलब अगर नहीं भी पता है तो लाउरा का जो है आर्टिकल की वजह से हम जान रहे हैं कि अ लाउरा स्क्रेव मुइतुस पोस्टाइस ई कार्टस आउस अमीगुस, पोस्टाइस क्या है, पोस्टल जो कार्ड्स हैं उसको पोस्टाइस बोलते हैं, पोस्टाल पोस्टाइस, चूंकि अब यहाँ पे ये भी प्लूरल है तो ये मुइतुस में आ गया, तो मुइतुस पोस्टाइस ई कार्तस, कार्ता क्या है, चिट्ठियाँ, ठीक है। तो कार्तस चिट्ठियाँ, आउस अमीगुस दोस्तों को, ठीक है, अमीगो अमीगुस। नॉस डेसिडीमुस, ठीक है, एक बार फिर से, एक रेगुलर वर्ब है, उसका मतलब है डिसीडीर, सो डिसीडीर इज टू डिसाइड, ठीक है, फैसला करना। तो nós decidimos fazer férias porque estamos muito cansados, अब यहाँ पे थकना, कंसादू किससे आया है, थकने से, ठीक है। तो हम लोग बहुत थक गए हैं, बहुत थके हुए हैं, और थके हुए हैं, थकना वगैरह के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इम्परमानेंट वर्ब, है ना। तो porque estamos muito cansados, हम लोग बहुत थके हुए हैं, इसलिए nós decidimos, हमने फैसला, हम लोग फैसला करते हैं,
फजर फेरियस, फजर फेरियस छुट्टी पे जाना, छुट्टी करना, ठीक है। तो हम लोग छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थके हैं। Filha da Maria, है ना, a filha da Maria tem 9 anos e chama-se Rita, ठीक है। ये किसका कंजुगेशन है? तेर का। और तो फिलिया द मरिया, मरिया की बेटी 9 साल की है और शी हैज 9 years और शी इज 9 years ओल्ड। ई शामस से रीता, वो कई बार पुर्तगाली इसको खीता भी बोल सकते हैं, तो शामस से खीता है ना, उसका नाम जो है खीता है। Rita gosta de brincar no parque em frente da casa, em frente da सामने, em frente da casa घर के सामने, ठीक है। कौन कहाँ? नो पार्क, ठीक है। अब नो कहाँ से आया है? आपको पता है कि पार्क का आर्टिकल क्या है? ओ है या ऊ है, और ऐ के साथ ऊ मिलके क्या बन जाता है? नो। और ब्रिंकार क्या है? खेलना, कोई जो है कि इनफॉर्मल खेल है या जो है तो उसके लिए हम ब्रिंकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीता गोश्ता द ब्रिंकार, उसको पार्क में खेलना पसंद है, तो घर के सामने वाले पार्क में खेलना पसंद है, ये भी मतलब निकल सकता है। एलश, अब एलश हमें मालूम है एलश किस में लगता है? थर्ड पर्सन प्लूरल, सिर्फ फीमेल ग्रुप के लिए। तो एलश बेबे मुइतुस cafés por dia, por dia प्रतिदिन, तो पुर का मतलब प्रति भी हो सकता है, तो प्रतिदिन पुर दिया, डे वाइज एवरी डे, है ना, तो डे वाइज दे ड्रिंक मैनी कॉफी, ठीक है। द manhã eu levanto-me, ठीक है, levantar से टू गेट अप, às 7 horas, at 7 o'clock, क्लॉक के लिए कई पुर्तगाली क्या इस्तेमाल करते हैं? ओरस, है ना, às 7 horas, e à noite nunca, at night nunca is never, nunca deito-me antes de meia-noite, ठीक है। कई बार नुनका की वजह से ये म पहले भी आ सकता है, तो नुनका me deito antes de meia-noite, ठीक है। तो मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ और कभी भी, ठीक है, आधी रात से पहले लेटता नहीं हूँ, तो दैतार से क्या है? लेटना। उराल्फ ए द अलेमानिया, एक बार फिर से कि आप जिस जगह से आप हैं उस जगह के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? हम परमानेंट क्रिया लगाएंगे। उराल्फ ए द अलेमानिया मस विव नु अलेंतेजो, ठीक है, मस विव नु अलेंतेजो, ठीक है। तो राल्फ यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर का कंजुगेशन है विवेर, रेगुलर वर्ब है, और विवेर का मतलब है, हम पीछे देख चुके हैं जो हमने अपने खुद का परिचय का एक छोटा सा जो मॉडल देखा था, विवेर तो इज टू लिव, है ना, और मुरार इज ऑल्सो टू लिव। दोनों में क्या अंतर है? मुरार कम समय के लिए, विवेर ज़्यादा समय के लिए। तो अगर आप लोग सब यहाँ पुर्तगाल में 11 महीने रहते हैं तो कह सकते हैं विवो एम पुर्तगाल, और 1 महीने जब आप इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो उस समय आप मुरार इस्तेमाल कर सकते हैं। Eu parto às 11h15 ou 11h15 para Nova York, है ना। तो न्यूयॉर्क को पुर्तगाली में क्या बोलते हैं? नोवा यॉर्क, है ना। तो न्यूयॉर्क के लिए मैं कितने बजे निकलता हूँ? एस 11h15, 11:15 बजे निकलता हूँ। अब इसमें कौन सी वर्ब लगी है? तो वर्ब है पर तीर, पर तीर का मतलब हो सकता है टू ब्रेक या टू लीव, है ना, और टू ट्रैवल ये भी हो सकता है। तो मैं जो है 11:15 पे न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक जो है चीज़ें हैं। तो ये वीडियो, और हाँ एक चीज़ कि आज के भी मटेरियल में जोड़ के आज मैं उस ड्राइव में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो फिर आप इसको, इस एक्सरसाइज को आप दोबारा भी घर में कीजिए। तो जब आप इसको कर रहे हैं तो सिर्फ इसको कीजिए, आप पीछे जाके आंसर के साथ आप मैच मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, इसको कर लीजिए, फिर आंसर से मिलाइए। अगर कहीं गलती होती है फिर वापस आइए, फिर पूरा 0 से शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है कि आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर फिक्स है उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि कि जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप चलें, ठीक है। तो एक बार फिर से बताता हूँ। हाँ सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेवांतु कहूँ तो वो गलत हो जाएगा फिर। हाँ ओके। ठीक है, तो ये है, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो ओके सर। कुमार से, है ना, तो यू, अब जो स है, खासकर ये जो स पार्टिकल है ना, ये स जो है ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा? ये म में बदल सकता है, ये त में बदल सकता है,
ये स में बदल सकता है, जो कि स है ही। ये नुश में बदल सकता है, और बस फिर समय बदल सकता है। ठीक है, तो एउ शामू में, ठीक है, एउ शामू में कार्लोस। ठीक है, लेकिन अगर किसी के तू के बारे में है, तू शामस, ये हमें शामस के बारे में पता है कि कैसे हुआ। तो वर्ब क्या है, शमार से, है ना, ये रेगुलर वर्ब है। तो ए आर को हटा के हमने एस लगा दिया। तू की वजह से क्या लगेगा, तू। ठीक है, तू त लगेगा, तो तू शामस्त तू शामस्त जुआना। ठीक है, यू आर नोन एज जुआना। शामू में कार्लुस। अब यहाँ पे वोसे शाम से दिलप्रीत, दिलप्रीत। ठीक है, एल एला शाम से एल एल शाम से एल शाम से शाम से सारा नौश नौश शमामू नुश नौशमामुनुश बेंफिका। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप है और सब ने सबका नाम जो है बेंफिका है, तो हम नौशमामुनुश बेंफिका। vocês vocês chamam-se vocês chamam-se Sporting। ठीक है, तो vocês eles chamam-se eles chamam-se jogadores। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे तो जब भी जो जिस भी वर्ब में, जैसे लेवंतार से है या लेवंतार से का उल्टा है सेंतार से, तो इन वर्ब्स के साथ हमेशा जो है स भी बदलता है ना। खासकर जब एयू होगा तो एयू के साथ हमेशा जो है स किस में बदल जाएगा, म में। तू होगा तो वो त में, और वो से होगा, और एल एला होगा तो उसमें ही रहेगा, स। फिर जब नौश आएगा हम लोग, तो उसमें वो नुश में बदल जाएगा, और फिर बाकी जगहों पे वो स रहेगा। तो एक तरह से 4 कंजुगेशन है स के अपने भी। एक तो इन इन वर्ब्स में शमार जो है मेन वर्ब को कंजुगेट करने के साथ साथ आपको स को भी कंजुगेट करना पड़ेगा। और वो किस में बदल सकते हैं, म में बदल सकते हैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए एऊ मैं के लिए, त तू के लिए, स हो सकता है सेकेंड पर्सन फॉर्मल वसे के लिए, और थर्ड पर्सन सिंगुलर एल एला के लिए। नो नो नुश जो है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। और एक बार फिर से स जो है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, और सेकंड पर्सन फॉर्मल प्लूरल में, और थर्ड पर्सन प्लूरल में, तो उसमें भी हमेशा स चलेगा। ठीक है, क्लियर है। और इस पे अभी और आगे भी हम काम करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल उठाया। तो ये इस तरह से स जो है बदलता है। ठीक है, ठीक है। तो और किसी का कोई सवाल है। ठीक है, और किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं चैट में भी देख लेता हूँ अगर किसी ने कोई सवाल लिखा है तो। जैसे अच्छा, ये तो मैंने ही लिखा है, सही था। ओके, अच्छा, मैंने सबको बंद कर रखा, माफ़ कीजिए। तो अब आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने सवाल भी, अगर बोलने में कोई दिक्कत है। Why noun words are getting changed in Portuguese? City names are fixed, right? But still getting changed completely. For example, Norwega. Not they are not changing. हर भाषा में जो है कि शहर का नाम अपने तरीके से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि कलकत्ता, हम भारतीय भाषा में उसको कलकत्ता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बोलना होता है तो हम उसको कोलकाता, है ना। वाराणसी, बनारस का असली नाम है वाराणसी, लेकिन अंग्रेज उसको उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाए, और आज देखिए वो बनारस बन गया, है ना। त्रिवेंद्रम, है ना, आजकल हम भारतीय भी उसको त्रिवेंद्रम बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम जो है तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम। जबकि थिरु 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 का मतलब, आप जो लोग दक्षिण भारत से उनको पता है कि थिरु का मतलब श्री,
अनंतपुरम, है ना। तो अनंत जो है विष्णु का एक रूप है और पुरम घर, है ना। तो श्री विष्णु का घर, उस कितना प्यारा नाम है, थिरुअनंतपुरम, और उसको आज हम लोग जो है त्रिवेंद्रम बोलकर बिगाड़ रहे हैं। तो खैर, तो ये होता है कई बार बहुत सारी भाषाओं में। तो पुर्तगाली में भी है, ठीक है। पुर्तगाली उसको नॉर्वे नहीं जानते थे तो उन्होंने नॉर्वेगा कर दिया, है ना। भारत का नाम, जैसे भारत का एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया भारत को इंडिया बोलती है, हम खुद अपने आप को इंडिया बोलते हैं, जबकि हमारा अपना नाम जो है भारत है ना। तो ये किसी ने बदला नहीं है, और ये मतलब ग्रामेटिकल भी नहीं है, लेकिन ये हमें भी सीखना पड़ेगा कि देशों के नाम, शहरों के नाम जो है भाषा के हिसाब से बदलते रहते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि इजिप्ट को हम लोग जो है हिंदी में या उर्दू में या दूसरी भारतीय भाषाओं में मिस्र भी बोलते हैं, तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, देयर इज अ नेगेशन इन दिस 12 सेंटेंस। बिल्कुल, देयर इज अ नेगेशन। तो तमन्या लेवांतुम एज ए नोइत नुनका, ठीक है। यस, नुनका इज काइंड ऑफ नेगेशन। In what is the difference between अच्छा, ठीक है। अभी इंद्रानी जी, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। एक और है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंट एंड इन इन इनफ्रेंथ। फ्रेंथ, फ्रेंथ का मतलब है सामने। ऐ फ्रेंथ, अगर आपने प्रीपोजिशन ऐ लगा दिया तो एक तरह से वो लिटरली बन गया सामने में, ऐ फ्रेंथ द, सामने में। और लेकिन द कब लगाना होगा, जब सामने आप जो रेफरेंस है उसको भी बोलना चाहते हैं, है ना। तो मेरे घर के सामने, है ना? तो के सामने या मेरे घर के सामने में, एक तरह से जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो के सामने में जब बोलना होगा वो ऐ फ्रेंथ द हो गया। और चूंकि घर का रेफरेंस है तो दो चीजों को जोड़ने के लिए हमें द लगाना पड़ेगा, है ना। ए फ्रेंथ दू टेम्पलू, मंदिर के सामने। ए फ्रेंथ दू ट्रिब्यूनल, कोर्ट के सामने। ए फ्रेंथ द बिब्लियोथेका, पुस्तकालय के सामने, ठीक है। तो ये एक जो है और उसको आई से नहीं ई से लिखते हैं, है ना। तो वो है। तो एक बार फिर से मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, अभी आप इंद्रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, बताएं। नहीं सर, एक्चुअली आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि समझ में आ रहा है, तो मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं कैसे बोलूं और ना लिख पा रही थी, बस इसीलिए। बट प्लीज सर वो एक बार स्लाइड दोबारा